ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। हूबहू वो भाभी सा की कॉपी लगी। अच्छा, सच में वो बिल्कुल मासा जैसी ही है। और इतना ही नहीं, वो मासा की बहुत बड़ी फैन भी है। अब तो हमारा मेघा से मिलना जुलना होता रहेगा। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द उसे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेना चाहिए। ऐसी टुकुर टुकुर के देख रही है? सब सामान उठा और कमरे में जाकर रख दे। जी। और हाँ, यो करोड़ों का कचरा संभाल कर रखना है। ले दिव्या, थारा भी बैग दे। नहीं नहीं काकी सा, मैं रख दूंगी। अरे दे दे, नौकरानी होते हुए तू क्यों उठाएगी? ले। कोई बात नहीं दिव्या मैडम, मैं रख दूंगी। आखिर वो लड़की है कौन जिसे सब देवी हुकुम की परछाई बोले? अगर उसने एक ही मुलाकात में देवी हुकुम का दिल जीत लिया, इसका मतलब वो देव सर का दिल भी जीत ही लेगी। देव सर, आप यहाँ कुछ चाहिए था कि? सो मैंने ऑक्शन में तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें कहा था ना साथ चलो, तुम क्यों नहीं आई? तुम साथ चलती तो मेघा से भी मिल लेती। आई नो तुम्हें भी वो बहुत अच्छी लगती। आपको भी अच्छी लगी वो? चल आई कॉल लेटर। हाँ जादूगर, तू क्यों लेकर के आई है? तो क्या हो गया अभी सर? यही तो हमारा काम है। दिव्या मैडम देवी हुकुम की बहू है और हमारे सबसे खास दोस्त की पत्नी, तो उनका ध्यान रखना और इस घर में उनकी घुलने मिलने में मदद करना, ये तुम्हारा फर्ज है ना, और हमारा काम भी। तुझे पता है दिव्या मैम भी यही कहती रहती हैं कि तूने उनकी इस घर में सेटल होने में बहुत हेल्प की है और उनके लिए बहुत आसान कर दिया है। नहीं तो वो मासा के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और काकीसा के वो किचन पॉलिटिक्स को देख करके कोई भी नई लड़की घर से डर के भाग जाए। जादूगर, मेरी ना तुझसे एक रिक्वेस्ट है। जैसे तूने दिव्या मैम को हमारे घर में उनके अपने घर जैसा महसूस कराया ना, वैसे ही तू दादा की होने वाली बीवी को भी अपने जैसा महसूस कराना। तो अब से दादा की होने वाली बीवी को घर में एकदम कंफर्टेबल महसूस कराने की जिम्मेदारी तेरी। तुझे पता है, मुझे दादा के लिए भी बिल्कुल ऐसी लड़की चाहिए जो उनका ना उतना ही ख्याल रखे जितना तूने उनकी वाइफ बन के गांव में रखा था। वो सब तो भले ही एक नाटक था, लेकिन उस नाटक में भी तूने वाइफ की सारी ड्यूटीज पूरी की थी। लेकिन तू तो बस एक सिंगल ही पीस है, हैं? तेरे जैसी दूसरी ढूंढ के लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है अभी सर। देवी हुकुम देव सर के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लावेंगी। अरे जो भी है यार, जितनी हम तीनों तिकड़ी की जमती है ना, उतनी किसी की जम नहीं सकती है। तो देख लेना। ऐसा कुछ ना है अभी सर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इस घर में, इस घर के लोगों के दिलों में सबके लिए बहुत जगह है। आप देखना, जो भी नई लड़की आएगी वो खुद ही अपनी जगह बना भी लेगी। मैं चलती हूँ। मेघा? मेघा?
अंदर आओ। वेलकम होम। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसे बिना बताए आपके घर में चली आई, अचानक आपसे मिलने। एक्चुअली आज आपसे पहली बार मिली और वो भी इतने कम टाइम के लिए, तो मेरा तो दिल ही नहीं भरा। मैम, आप बचपन से मेरी रोल मॉडल और मेरी गुरु दोनों हैं। मैम, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी आपसे मुलाकात होगी, और जब जिंदगी ने मौका दिया ही है तो मैं उस मुलाकात को ख़त्म ही नहीं होने देना चाहती थी। बस इसी लालच में मैं बिना बताए आपसे मिलने चली है। मैं बता नहीं सकती मैम कि आप क्या हैं मेरे लिए। आई मीन, लोग मेरी सक्सेस का क्रेडिट मेरी मेहनत को देते हैं, मेरी किस्मत को देते हैं, पर मैं ये सारा क्रेडिट आपको देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इंस्पायर किया। आपने ये उम्मीद दी कि लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती। एंड सीरियसली मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है। आओ मिलो इनसे। ये है हमारे साथ प्रभात सिंह चौहान। नमस्ते सर। नमस्ते। आज सुबह से इस घर में सिर्फ तुम्हारी ही चर्चे हो रहे हैं। वसुधा, मेघा के लिए चाय लेकर आओ। आओ बैठो। जस्ट अ सेकंड। विनय जी, ये पेंटिंग यहाँ? मेरी मॉम को आर्ट एंड पेंटिंग्स का बहुत शौक था। आज अगर वो होती तो ये पेंटिंग मैं उन्हें गिफ्ट करती। पर माँ नहीं है तो क्या हुआ, गुरु माँ तो है ना। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।